हेल इमरजेंसी दोस्तों, कल मैं आपके आगे पार्ट 1 लेकर के आई थी और ये मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पार्ट 2 है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि मैं ही राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और अब मैं ही रिव्यूअर भी हूँ। तो ये पार्ट 2 है, ये सिनेमैटिक रिव्यू नहीं है, ये पॉलिटिकल रिव्यू है। कल वाला सिनेमैटिक था, कल वाला जो है स्क्रीन क्राफ्ट पे था, आज स्टेट क्राफ्ट पे है। कल वाले में मैंने रितेश शाह को लपेटा था, आज मैं अमित शाह को लपेटने वाली हूँ। आप लोग कहेंगे क्यों, मेरी ही पार्टी के हैं वो, लेकिन हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी फिल्म तो वहां रुकी जहां कांग्रेस में पावर कम था। जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। सिर्फ गडकरी जी ने जो है मेरी सराहना की है। मेरी फिल्म गडकरी के अलावा सब ने कट करी और इतनी कट कर दी कि वो इतनी सी हो गई है और बेसिर पैर की लग रही है। ये जितने भी कमल छाप कमले हैं, अरे तुम्हें तो मुझे फूलों की माला पहनानी चाहिए थी, तुम्हें मुझ पर फूल बरसाने चाहिए थे, लेकिन ये कमल छाप कमले गमले से मुझ पर हमले किए जा रहे हैं। मैं इतनी विजनरी डायरेक्टर हूं कि मैंने वो देख लिया जो कोई नहीं देख पा रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मिसेस गांधी में और हमारे परम पूज्य मोदी जी में कितनी समानताएं हैं? अगर मोदी जी देश के बाप हैं, इस देश के बाप हैं, कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है, बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं, आपके बिल्कुल बाप है। होंगे। अगर मोदी जी देश के बाप हैं तो मिसेस गांधी देश की मां थी। मोदी जी गौरक्षक हैं, मिसेस गांधी उनसे बड़ी और उनसे पहले गौरक्षक थी। उनकी तो पार्टी का चिन्ह भी गाय और बछड़ा है। मोदी जी और मिसेस गांधी दोनों ने शादीशुदा होने के बाद राजनीति में एक सिंगल लाइफ जी और ब्रह्मचारी वाला जीवन जिया है। दोनों इसीलिए योगा भी करते थे। आपको सबको पता है इंदिरा गांधी कौन है, लेकिन किसी को नहीं पता है फिरोज गांधी कौन है। उसी तरह से सबको पता है मोदी जी कौन है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि फिरोज गांधी कौन थे। बहरहाल उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन किसी को यह नजर नहीं आ रहा है दोनों को चाय से कितना प्रेम है। फिल्म में तो मैंने दिखाया भी है कि बाबू जगजीवन राम आते हैं और इंदिरा जी उन्हें कहती हैं चाय। ये पूरा सीन बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाया गया है। एक और चाय से जुड़ा सीन है जब इंदिरा जी एक समस्या से जूझ रही होती हैं और एकदम से वो कहती हैं चाय, और अगले ही सीन में वो जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चाय पीती हैं और उनकी समस्या का हल हो जाता है। वो एक तरह से जानती थी कि 2014 में एक महापुरुष आएंगे और देश को आजादी दिलाएंगे और उनका संबंध चाय से होगा। दोनों में एक और बहुत बड़ी समानता थी कि दोनों को बहुमत मिला था। 1980 में मिसेस गांधी फुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आई थी और 2019 में हमारे पीएम जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आए थे। आप यहां तक कि दोनों का नाम देखिए, इंदिरा नरेंद्र, नर की इंदिरा, क्योंकि वो नर नहीं थी, वो तो औरत थी, लेकिन ये नर हैं जो उनकी कमी पूरी करते हैं। तो मैंने कौन सा पाप कर दिया है उन्हें ग्लोरीफाई करके? वो तो हमारे ही जैसी थी। एक मैं मानती हूँ दोनों में डिफरेंस है। हमारे पीएम जी तो बहुत ऊपर के दर्जे के हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, लेकिन मिसेस गांधी इंसान थी, वो बायोलॉजिकल थी। लेकिन इसके अलावा बहुत समानताएं हैं। मुझे बस ये लगता है कि हालांकि मेरी कोई शिकायत नहीं है पीएम जी से, मैं तो अभी भी उनकी चरण वंदना करूंगी, लेकिन अगर आज मिसेस गांधी होती तो मुझे और मेरी फिल्म को इस तरह से इग्नोर नहीं करती। मतलब पीएम जी का दिलजीत ने दिल जीत लिया, कपूरों ने सपेरों की तरह उन पर वशीकरण कर लिया। बस मैं हूं जो उनसे आज तक मिल नहीं पाई हूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो भगवान है और भगवान सबको तो दर्शन नहीं देते हैं। मतलब मोदी जी मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होता है कि आपने मेरे दुश्मनों तक को इंटरव्यू दे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं आज तक आपने समय दिया है।
मतलब कि मुझे लगता है अगर मिसेस गांधी होती तो भले ही मुझ पर डेफेमेशन कर देती, गाली देती, लेकिन वो भी एक तरह का अटेंशन देना ही होता है। आपने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। मुझे लगता है गलती मेरी ही है। आप परिवारवाद के इतना खिलाफ हैं और मैंने गलती से ट्विटर पर मोदी का परिवार लिख दिया था, तो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, शायद इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हैं। तो लेकिन मोदी जी, आप अगर मुझे एक बार थोड़ा सा समय दे दें मिलने का तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। अब आते हैं उन लोगों पर जो फिल्म को कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। मतलब राइटिंग तो जो खराब वाली है वो रितेश शानी की है, लेकिन रिसर्च तो मैंने की है। और ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट फिल्म जो लोग कह रहे हैं कि जो सिंडिकेट कांग्रेस है वो तो 1969 में बनी थी और नेहरू जी का देहांत तो 1964 में हो गया था, लेकिन इस फिल्म में दिखाया है कि नेहरू जी कह रहे हैं कि सिंडिकेट कांग्रेस वाले आए हैं, तो ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। और फिल्म में हमने दिखाया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गाना गा रहे हैं कि अभिनव चंडी दुर्गा मिसेस गांधी के लिए, लेकिन आपकी अदालत में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैंने कभी उन्हें दुर्गा नहीं कहा। करीब 27 साल पहले की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपकी अदालत में आए थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो आप लोग जो हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो क्या आप हिस्ट्री का एग्जाम देने गए हैं, हिस्ट्री का पेपर चेक कर रहे हैं? आप क्या आईएएस का एग्जाम देने गए थे और गलती से हॉल में आ गए? मतलब आपको क्या पढ़ा है? पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए। हिस्ट्री नहीं है सही, इस फिल्म का जॉनर हिस्ट्री नहीं है, इसका जॉनर इतिहास नहीं बकवास है। ये हिस्ट्री पर नहीं है, एक स्त्री पर है और स्त्री की लाइफ की मिस्ट्री पर है। आप लोग मतलब एक अलग टेंजेंट पकड़ के चलने लगते हैं कि आपकी अदालत में तो वाजपेयी जी ने कुछ और कहा था। मुझे लगता है गलती आपकी अदालत में नहीं है, आपकी आदत में है। आप लोगों की आदत खराब हो गई है कि मैं कुछ भी करूं बस मुझे आप लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मैं कितना भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं, आप लोगों के मुंह से मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं निकल सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि इतिहास का उपहास किया गया है। कब जॉर्ज फर्नांडिस जी ने और अटल जी ने गाने गाए थे स्टेज पर से? तो भाई आप हिस्ट्री छोड़िए, आप उन दोनों की केमिस्ट्री देखिए। आप पिक्चर देखने आए हैं, क्यों भूल जा रहे हैं? बार बार ये हिस्ट्री हिस्ट्री कर रही है। एक स्त्री की स्टोरी है, उसमें हिस्ट्री कहाँ से आ गई? स्त्री की मिस्ट्री देखिए। आप लोगों को फिल्म देखने का शऊर ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं फिल्म की राइटर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर सब कुछ हूँ, क्रिटिक भी हूँ। मुझे मन था कि मैं भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि सारे एक्टर्स का रोल ले लूँ, लेकिन मोदी जी अपना रोल नहीं छोड़ पाए। अब आप सोचेंगे फिल्म में मोदी जी कहाँ थे? भगवान भी किसी को दिखते हैं। फिल्म में वो चाय वाले 2 सीन जो थे ना, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, वहीं थे मोदी जी, पर वो किसी को दिखे नहीं। और कैसे दिखते? वो सिर्फ श्रद्धा भरी आंखों से देखने पर ही दिखते हैं। और शायद वो इसलिए भी नहीं दिखे कि उन्हें डर था कि अगर वो दिख गए तो मैं उन्हें दिखने नहीं दूंगी, मैं उनका भी रोल छीन लेती। क्योंकि अगर वो दिखते तो दिख नहीं पाते, मैं दिखने ही नहीं देती। वो सिर्फ दिखे हैं हमारे सब गधों के गुरु गध गुरु जी को, जो कुंभ का मेला छोड़ करके मेरी फिल्म देखने आए। उन्होंने जब फिल्म देखी, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा भाव है, तो वो भगवान को देख पाए। उन्होंने कहा, यू सी, व्हाट डू यू सी, ही इज नॉट देयर, हाउ विल यू सी हिम? यू सी, इफ यू हैव द काइंड ऑफ आईज दैट कैन स्पॉट lies, you will notice that the chai scene was a good choice. फिल्म को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। उस ज़माने में भी जो है इमरजेंसी हुई थी और प्रेस पर कंट्रोल था, आज भी प्रेस पर कंट्रोल होना तो शुरू हो चुका है। और देखिए, उस ज़माने में भी दिखाया है कि संजय गांधी बुलडोज़र जस्टिस कर रहे हैं, लोगों को बस्तियों से हटा रहे हैं। और आज भी हमारे जो आदित्य योगीनाथ जी हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, वो बुलडोज़र जस्टिस करते हैं यूपी में। तो इंदिरा जी में और नरेंद्रा जी में सिमिलैरिटीज़ हैं, वैसे ही संजय जी और आदित्य योगीनाथ जी में सिमिलैरिटीज़ हैं।
उस ज़माने में और आज के ज़माने में सिमिलैरिटीज़ हैं। मैंने ये सब आपको बता दिया कहाँ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सुपीरियर है। ये नहीं कि इंदिरा जी और नरेंद्र जी में कौन सुपीरियर है, सवाल है कि मुझ में और इंदिरा जी में कौन सुपीरियर है। तो मैं सुपीरियर हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ पॉलिटिशियन थी, मैं तो एक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस, प्रोड्यूसरेस, राइट्रेस, क्रिटिकरेस, सब कुछ तो मैं ही हूँ। तो मैं ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। मैंने तो इस फिल्म में जान लगा दी है, मेथड एक्टिंग की है मैंने। मतलब हमारे पीएम जी नेपोटिज्म के खिलाफ हैं, मैं कितना नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ ये आप सब जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में किरदार में घुसने के लिए, जो कि एक नेपो बेबी का किरदार है, मैंने इतनी मेहनत की और मेथड एक्टिंग करते करते मैंने फिल्म का एसोसिएट प्रोड्यूसर अपने ही भाई को बना दिया है। कितना मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा है ये फिल्म आपके आगे लाने के लिए। मैं मिसेस गांधी से सुपीरियर कैसे हूँ कि मैं उनका रोल कर पाई, लेकिन क्या कभी वो मेरा रोल कर पाई या कभी कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। मैंने तो प्रोस्थेटिक नाक लगाई है, उनकी तो असली नाक थी, फिर भी मैं उनसे ज्यादा प्रोस्थेटिक नाक में भी खतरनाक लग रही हूँ। बस मुझे लगता है कि एक ही हम दोनों में सिमिलैरिटी है, वो ये है कि फिल्म में भी वो कहती हैं और जो बायोग्राफी जिस पे बेस्ड है उसमें भी लिखा है कि वो कहती थी कि उन्हें कभी प्यार नहीं मिला और मुझे भी पीएम जी का साक्षात्कार नहीं मिला। अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बारी कब आएगी उनके साथ मिलने की। खैर ये है, पर फिल्म में जो भी कमी है मैं आज भी उस पर बरकरार हूँ। जो मैंने कल कहा था वो रितेश शाह की वजह से है। इस इमरती को, जिसे इन्होंने इमरजेंसी नाम दिया है, इतना गोल 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 घुमाया है कि उनके बचपन से लेकर 55 तक की कहानी दिखा दी है। अरे जब पीएम जी पर फिल्म बनी थी, पीएम नरेंद्र मोदी, तो उसका नाम पीएम नरेंद्र मोदी रखा था कि गोदरा रखा था? इसका नाम रख दिया है इमरजेंसी, पर कहानी इसमें है दुनिया भर की। मेरे अलावा इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं वो किराएदार हैं, किरदार नहीं किराएदार हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक अकेली मैं हूं जिसमें मकान मालकिन वाला कॉन्फिडेंस है, और वो फिल्म में मेरी एक्टिंग में दिखता है। तो इन बिना कॉन्फिडेंस के प्राणियों के खिलाफ मुझे तो लगता है पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाना चाहिए था फिल्म में। ये रितेश शाह की राइटिंग ने किया है। मैंने तो कहा ही था मुझे हर किरदार निभाने दो। ये जो सस्ते जॉनी डेप हैं, इनके इंटरव्यू में जाकर मैंने कहा था कि ये शेक्सपियरियन थिएटर जैसी है ये फिल्म और इंदिरा जी की लाइफ। तो दिस इज लाइक अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आई नो, लाइक मैकबेथ। तो मुझे मैकबेथ में और मिसेस गांधी की लाइफ में इतने पैरेलल्स ड्रॉ हुए। ये मैकबेथ जैसी है, और शेक्सपियरियन थिएटर में तो मर्द औरतों के रोल करते थे ही, तो क्यों आज अगर ये मादा नर का रोल करने पर आमादा है तो आपकी पितरी सत्ता पर कट्टा चल जाता है? आप मुझे सारे रोल एक बार कर कर देखने देते और फिर देखते कि ये फिल्म कैसी सुपरहिट होती। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि इमरजेंसी इज रंगना एंड रंगना इज इमरजेंसी। हेल इमरजेंसी।